डुअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन का लेखपाल करंट अफेयर बुक से परीक्षा बुलेटिन का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश है जिसने पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च किया है। और इस साल 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 136वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि जेनिक सिनर ने किसको हराकर मोंट कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता? तो थे कार्लोस अल्कराज को हराकर मोंट कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। और नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहां से हरी झंडी दिखाई? तो समुद्र साहस को भारतीय सेना ने मुंबई से हरी झंडी दिखाई है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में साल भर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख ने लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख ने लॉन्च किया है। उत्तरी कोरिया ने किस कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हासोंग 11GA ये कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किसने किया? तो ये IAF नागपुर ने किया, इंडियन एयरफोर्स नागपुर। और हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता को जीती है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए के साथ किसने अधिसूचित किया है? तो केंद्र सरकार ने। और नेक्स्ट है कि किसने हैदराबाद में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-सेफ HER लॉन्च किया? तो CDAC ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को किस देश की सरकार से 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो ये अर्जेंटीना की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने NDPS केस के लिए भारत का पहला AI सिस्टम NARIT नारित AI लॉन्च किया है? तो है गुजरात पुलिस। नेक्स्ट है कि ट्रासन रिपोर्ट के अनुसार ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तो भारत बना है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉटरडैम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो सावन बरवाल ने तोड़ा ये। हाल ही में सियाचिन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। और भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 17 पदक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीते हैं भारत ने। और नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान की सेना के बीच डस्टलिक अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 7वां। तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान की सेना आपस में करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विशु नववर्ष किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। हाल ही में नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में इराकी संसद ने किसे नया राष्ट्रपति चुना है? तो निजार अभेदी को इराकी संसद ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है। बिस्किक यात्रा के साथ किस देश में नए साल का जश्न मनाया गया? तो वो देश है नेपाल। और कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म कौन सी बनी? तो एलिफेंट्स इन दी फॉग। और नेक्स्ट है कि जैसलमेर में ब्रह्मास्त्र अभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर ने किसने शक्ति प्रदर्शन किया? तो ये भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र अभ्यास ये जैसलमेर में आयोजित किया था। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये जामनगर गुजरात में। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दिवस मनाया गया। और नेक्स्ट है कि हाल ही में महात्मा ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 200वीं जयंती मनाई गई। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ब्राजील की तेज गेंदबाज T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है लारा कार्डोसो। और भारतीय नौसेना कहां पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में। CARI बेंगलुरु जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO
ISO 15189 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा आयुर्वेदिक संस्थान बना है? तो ये पहला बना है। किसने श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ है, SMOPS 2026। भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु चलाया? तो ये सिक्किम में। नेक्स्ट है कि अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले पहले जिम विटेकर का निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से है? तो ये USA से है। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों जो परियोजना है इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अब महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिए हैं। हाल ही में NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की EDF के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस से। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो बिहार में। नेक्स्ट है कि पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया और सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में हमारे सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये महाराष्ट्र में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ये मॉरिशस देश की मेजबानी में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के माउंट सेमोरू में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया में है माउंट सेमोरू। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो है किगाली प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आगरकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और किस बोर्ड ने कक्षा 3 से AI पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये CBSE बोर्ड ने किया है। और अगला है कि दुनिया का पहला 10G इंटरनेट किसने पेश किया? तो ये UAE ने। वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली FMCG कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अमूल बनी है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ किया है? तो ये मिस्र के साथ। तो साइक्लोन जो एक्सरसाइज होता है ये इंडिया और मिस्र के बीच होता है। किस देश के नबील फहमी होंगे अरब लीग के नए महासचिव? ये मिस्र के हैं और अरब लीग के नए महासचिव बनेंगे। अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के अनुसार किस राज्य में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में। RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने निगरानी को मजबूत करने के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो तेलंगाना ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया। नेक्स्ट है कि ITBP की मेजबानी में किस राज्य में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप प्रारंभ हुई है? तो ये उत्तराखंड में। और किस राज्य के कलपक्कम में पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में स्वस्थायी श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई है? तो ये तमिलनाडु में। अब कहाँ स्थित वायुसेना प्रशिक्षण कमान में त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद प्रारंभ होगा? तो ये बेंगलुरु में। अब किस मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आर्टेमिस सेकंड। किस राज्य के सिपाही जला जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का सम्मान मिला है? तो ये त्रिपुरा का है। ये जिला त्रिपुरा का है। 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये दिव्या सिंह बनी है। हाल ही में IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई है? तो ये वाराणसी में स्थापित की गई है पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य। और नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा का संबंध किससे है? तो ये RK राघवन से संबंधित है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सारथी और मेट्रो इंडिया एकेडमी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च की गई है।
भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है। किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत ओलेआंग मोन्यू का आयोजन किया है? तो नागालैंड ने। वन हेल्थ समिट 2026 की मेजबानी किसने की है? तो ये फ्रांस ने की है। और SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो मालदीव में हुआ है। नेक्स्ट है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो ये आदित्य धर को मिला है। 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह 2026 किसने आयोजित किया है? तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने। हाल ही में रूपा बायर ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है TM कृष्णा। अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU करने वाला देश का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर जो 2026 है में कार्गो हैंडलिंग में देश का शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दीनदयाल पोर्ट ने। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI पर रोक लगाई है? तो गुजरात। ये करने वाला गुजरात हाई कोर्ट है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1506 किलोमीटर है। ये पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई। चर्चा में रहे AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किस देश से है? तो ये USA से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चांगी हवाई अड्डा ये शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। चर्चा में रही न्यू कैसल डिजीज ने किसे को प्रभावित किया है? तो ये मुर्गी पालन में प्रभावित किया है। और यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। इसका संबंध किससे है? तो राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को संचालित किया है? तो INS अरिदमन। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहां शुरू किया है? तो ये लद्दाख में। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया? तो ये एथेनॉल को शामिल किया गया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। दुनिया भर में मनाए गए ईस्टर फेस्टिवल का संबंध किस समुदाय से है? तो ये ईसाई समुदाय से संबंधित है। और क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया है। किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये चंचल कुमार है। किस देश के खिलाड़ी रेसी वैन डेर डुसेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो AR रहमान को। और समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा है। और किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो यस बैंक है। नेक्स्ट है कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? तो वो रूस के उप प्रधानमंत्री हैं। उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु AI चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षिका का अनावरण कहां किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। USA मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये रविचंद्रन अश्विन हैं। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध ट्यूडेनगा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये डेंगू
वैक्सीन है ये। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा? तो ये अमरावती में लॉन्च होगा। हाल ही में किस राज्य के यूएन की 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो ये केरल के। नेक्स्ट है कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो ये आर्टेमिस सेकंड भेजा है। मियामी ओपन जीतकर वर्ष 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये जैनिक सिनर है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और आरबीआई के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो ये हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई के गठन की सिफारिश की थी 1935 में। हाल ही में INDAS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? तो ये इरडा ने। ये इरडा जो है बीमा से संबंधित है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2027 तक विस्तार किया है। इस योजना का संबंध किससे है? तो पीएम कुसुम प्रोजेक्ट किस जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 कहां आयोजित हुआ? तो अंडमान और निकोबार में। केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया है। इसकी लेखिका कौन है? तो ये सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखा गया है। तो सुधा मूर्ति इस समय राज्यसभा का सांसद भी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो ये राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025 से 26 कहां शुरू किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो ये INS संशोधक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो ये सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी ने कैन्स सेमीकंडक्टर OSAT प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात में। हाल ही में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो ये ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने किया है। नेक्स्ट है कि उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को यूएसए के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो वो अरुंधति राय है। इन्हीं की ये उपन्यास है मदर मैरी कम्स टू मी। भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडारण नामित किया गया है। और भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। हाल ही में LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहला सेलेस्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये पहला। हाल ही में किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश दिया है? तो ये यूके ने ऐसा किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाले सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस मनाया। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये गोवा में। पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में घोषित किया गया है? तो यह एम्परर पेंगुइन। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।